हॉरिजॉन्टल। चल ठीक। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह और आज हम जानेंगे टेंस के बारे में पूरा कंप्लीट। कितने टेंस होते हैं? टेंस तो एक होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। हम लोग को जो सिखाया गया था, हमारे टीचर ने जो सिखाया था, तो उनको इस तरह से हमारे दिमाग में डाला था कि एक अंग्रेज आया था जिसका नाम टेंस था। उसके 3 बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इन तीनों के 4 बच्चे हुए। प्रेजेंट के जो बच्चे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं कि कुछ किताबों में सिंपल प्रेजेंट लिखा जाता है। उसी तरह पास्ट के भी 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये होते हैं कुल 4 प्रेजेंट के हो गया। पास्ट के कितने होते हैं? सेम, वो सेम बच्चे, उनके भी नाम केवल प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से एक अंग्रेज आया था, हमको सिखाया गया था इस तरह से। और अच्छा भी सारे बच्चों को जानना चाहिए कि एक अंग्रेज था जिसके 3 बच्चे थे। इसके बाद उन 3 बच्चों के 4 बच्चे हुए, कुल 12 बच्चे हुए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी और सारे जो हमारे राजनेता आके इन लोगों को मार के भगा तो दिए, लेकिन इन्होंने अपनी सोच यहाँ पे छोड़ के गया। ये अपनी सोच को, अपने थॉट्स को यहीं पे छोड़ के गए, वो अपनी इंग्लिश को यहीं पे छोड़ के गए, लेकिन इन लोगों को फिर भगा दिया गया। चंद्रशेखर आचार्य, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह, इन लोगों को भगा दिए। ये कहानी के रूप में प्रेजेंट किया गया। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वो हमारे पास नहीं है, तो आगे नेक्स्ट हम बताएंगे आपको कि तो कैसे कैसे इन लोगों ने अपना इन लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं? प्रसून क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। इसके द्वारा हमको क्या पता चलता है? कोई हैबिट्स है, क्या पता चलता है? हैबिट या डेली रूटीन हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारी या यूनिवर्सल कोई चीजें हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंसेस, इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम कैसे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये सारे प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे, फटाफट सीखेंगे, टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम जानते हैं असर्टिव टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। यस, असर्टिव टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे इसका जो रूल्स होता है, तो सबसे पहले रूल्स जानते हैं। ओके, ऐसे रूल्स जानते हैं कि असर्टिव का क्या रूल है। असर्टिव माने जो हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करते हैं? वो राजा है तो क्या असर्टिव है, वो राजा नहीं है तो क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। क्या वो राजा है तो क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव हो गया। हाँ, असर्टिव 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव वो राजा है, यानी अफर्म किया, स्वीकार किया। नेगेटिव क्या हो गया? वो राजा नहीं है। इसके अलावा क्या हो गया? इसके अलावा हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल हम जानते हैं असर्टिव क्या होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर ही शी इट है, क्या है? ही सी इट, सॉरी इट है या कोई सिंगुलर है, एक है, तो क्या लगेगा? और दूसरे प्रकार का जो हमको आता है स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा इस तरह से, सब्जेक्ट आएगा और फिर यहाँ पे ही सी इट ना आके आई वी दे एंड यू प्रसून आई वी दे या क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। ये सिंगुलर ही सी इट, ए प्लूरल आई वी दे यू के साथ वर्ब में डू का प्रयोग, सॉरी डू डज नहीं, वर्ब लगाते हैं, लेकिन उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शी प्ले क्रिकेट। ओके, तो क्या हो गया? सी प्ले क्रिकेट, लेकिन हमने क्या सीखा? सी में इसके वर्ब में प्ले क्या उसका वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, या ऑब्जेक्ट। तो शी यानी क्या हो गया? सब्जेक्ट, उसमें प्ले में यस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ही शी के साथ यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मगर अगर मैं लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेज क्रिकेट, तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है? सिंपल सा वही होता है। तो हमने सीख लिया कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा। नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, डू नॉट और डज नॉट। जैसे यहाँ पे लग जाएगा डज नॉट, क्या लग जाएगा, डज नॉट और क्या हो जाएगा, डू नॉट। ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्या लग जाएगा, डू नॉट। डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। वही ही शीट के साथ डज नॉट और आई विल के साथ डू नॉट। सिंपल। उसमें यस लगाते थे अफर्मेटिव में, लेकिन अभी असर्टिव नहीं रहेगा। अभी क्या आ गया, हम पढ़ा रहे हैं नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट तब प्रयोग होता है। जैसे वो क्रिकेट खेलती है, तब में शी प्लेस क्रिकेट, अभी क्या आ गया, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलती है। ओके, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। फिर मैं क्रिकेट नहीं खेलता, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले आई डू क्रिकेट। नॉट प्ले क्रिकेट। डजंट, डज नॉट या डजंट। डजंट या डू नॉट या डू नॉट और डोंट। क्लियर हुआ इतना चीज? इतनी चीज पकड़ में आ गई यस। कि अगर अफर्मेटिव है तो इनके साथ यस या यस लगता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो डज नॉट लगता है। मैं खेलता हूँ, वो खेलता है, ही प्लेज। वो नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले। ठीक है, तो ही शेर के साथ ये खेलता है। हैबिट, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, ये क्या हमारा हैबिट है या फिर डेली रूटीन टाइप का चीजें होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड आर वी गोइंग टू डू। अभी हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस से यही सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे। तो अभी हम नेक्स्ट लेके जा रहे हैं अफर्मेटिव के बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रागेटिव। क्या सीखने जा रहे हैं, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव भी दो होता है। एक तो क्या होता है, WS टाइप होता है। क्या होता है, WS टाइप होता है इंट्रागेटिव। और दूसरा क्या होता है, यस नो टाइप होता है। क्या होता है, यस नो टाइप। यस नो टाइप। इसका आंसर किस में मिलता है, यस नो में ही आंसर मिलता है। चलिए ठीक है, देखते हैं जैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले WH आएगा। क्या आएगा, WH, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा। और इसका फिर डू या डज आएगा। क्या आएगा, डू या डज। डज आएगा प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल। डू डज कहाँ पे आएगा, हमको पता है, ही शी के साथ डज आता है और आई भी देव के साथ क्या आता है, डू आता है। क्लियर? जैसे हमने शी डज नॉट, तो शी आया था तो डज आता है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये WS टाइप है। क्या है, WS टाइप। WS वर्ड को भी आएगा, व्हाट, व्हेन कुछ भी आ सकता है। जैसे तुम क्यों खेलते हो, वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है। तो पहले क्या करेंगे, जो क्यों आता है उसका पहले ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ पे डू लगाएंगे, डज लगाएं, डज। डज क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो आया, ही आया है। क्या आया, वो आया। इसको देख के हम डू या डज लगाते हैं। वाई डज ही प्ले। प्ले। वो क्यों नहीं खेलता, तो क्या हो जाएगा, Why does he not play? या why doesn't he play? Why doesn't he play? नेक्स्ट लेते हैं। तो where do you live? Where do you live? पहले where आएगा, फिर do does आएगा, इसका आएगा, यानी उसके जो भी रहती है उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर you आएगा, फिर live आएगा। इसी तरह मैं पूछ दूं, वे लोग कहाँ जाते हैं, तो क्या होगा, Where they go. Where फिर Where does they Go. डू डज आएगा ना, वेयर के बाद डू डज तो आएगी ना। हाँ, वेयर डू दे Go. राम कैसे बात करता है, How Ram talk? How Ram does talk? हाउ डज राम टॉक, हाउ डज राम टॉक, राम कैसे बात करता है ना। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो ये WS टाइप, इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ओवर ऐसे सब आते हैं। चलो अभी आते हैं यस नो टाइप। क्या हम नेक्स्ट सब सीखेंगे, Yes no type. यस नो टाइप के स्ट्रक्चर। यस नो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसमें भी सेम चीज है, सारी चीजें में ही शी इट के साथ डज। हाँ, या तो डज आएगा, या तो क्या आएगा, डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे यस नो टाइप का इंट्रागेटिव क्वेश्चन कैसे क्या होता है, जैसे तुम क्या करते हो, तो क्या बोलोगे, What do you do? What do you do? तुम क्या करते हो, What do you do? लेकिन क्या तुम क्रिकेट खेलते हो,
तो कैसे करोगे? Do you play cricket? तो डू यू प्ले क्रिकेट, जब जब इसीलिए इसी का नाम यस नो है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में यस या नो आता है। क्या आता है? यस या नो, क्योंकि मैं इसमें इसलिए यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा। वहाँ पे क्या के लिए व्हाट नहीं आता, लेकिन बाकी के लिए क्या के लिए आता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो तो आंसर किस में आएगा? यस या नो में। तो यहाँ पे डू डज आएगा। क्या आएगा? डू डज आएगा। इसका आंसर देना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। यस नो टाइप। क्या तुम खेलते हो? हाँ। डू यू प्ले? यस या नो। No. क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू Live in Mumbai. Do you live in Mumbai? Do you Yes. reside in Mumbai? Do you stay in Mumbai? ठीक है? तो ये हो गया इसमें। तो इसमें भी डूडस का वही शीट के साथ डूडस लगता है। चलो, क्या हुआ? रोती है, तो क्या हो जाएगा? Does She. Does he? she Right. cry? He है ना पापा? हाँ, sorry. रोती है तो she हो जाएगा ना। रोता है तो हो जाएगा ना। ये देखो, क्या does she cry? तो आंसर यस या नो। ठीक है? वो क्या करती है तो क्या हो जाएगा? What she do? What does she do? क्या हो जाएगा? What does she do? Do. वो लोग कब उठते हैं? When they Wake up. woke up. When then do. When do they get up? Wake up. When do they wake up? या get up. समझ में आया? तो ये हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा हमारा इंडिफिनिट टेंस क्या हो गया? इंडिफिनिट। अभी आते हैं कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस इज वेरी इजी, सबसे इजी है। इसमें क्या रहता है? कोई चीज कंटिन्यू रहती है। वो जा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, बस। इसमें क्या सिंपल सा बता दूंगा कि ही शी इट और जो सिंगुलर है उसके साथ इज लगता है। आई के साथ एंड लगता है, स्पेशली आई के साथ लगता है एम, और यू के साथ क्या लगता है? यू दे, और वी के साथ और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो इसमें आई के साथ आई एम। इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही होता है। आई के साथ एम और वर्ब में आई एन जी लग जाता है। ऑब्जेक्ट। बाकी ही, शी, इट और कोई सिंगुलर है, जैसे राम, श्याम, कुछ भी एक ही चीज है, तो वहां पे क्या लगता है? इज लगता है, और आई एन जी और सेम। और बाकी यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आर लगता है, और प्लूरल भी है। क्या है? प्लूरल भी है। ठीक है? ठीक है, चलते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। he is writing, एक सेंटेंस लेते हैं। he is writing a letter। ठीक है? क्या मतलब हुआ? He is writing one letter लिख रहा है। वो लेटर लिख रहा है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? इज आएगा। मैं लेटर लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? I am writing letter। आई एम राइटिंग लेटर। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? Children are praying. हाँ? Children are praying. चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन इज नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होगा, वहां पे आर लगेगा। क्या लगेगा? Are. आर लगेगा। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो सिंपल, ये में एक ही सेंटेंस। ही इज राइटिंग लेटर, अगर मैं वो लेटर नहीं लिख रहा तो क्या हो जाएगा? He ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। hmm. वो क्या कर रहा है तो क्या हो जाएगा? What he व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही doing? डूइंग? सिंपल। वो तुमसे कैसे बात कर रहा है? How she talks? How He talks। How is he talking to you? How is he talking to You. तुमका अच्छा ठीक है, तो ठीक है। इस आप तुम समझ, you all understood about this thing. Now take the another sentence. I am taking one sentence and I will make all affirmative, negative and interrogative also, all type. जैसे they are making movies. They are affirmative, hmm. negative. They are not making a movie. They are making a movie, ना? Hmm. They are not making a movie. अभी हम आ जाते हैं yes no type में। Are they making movie? Means what? क्या movie बना है? Are they making movie? They are making. Are they making? What are they doing? What are they doing? What are they not doing? तो इस तरह से इसकी सारी सेंटेंसेस हो गए। क्लियर है? चलो अभी आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस आ जाते हैं। वो क्या है?
प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाट इज दैट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाम सुना है? इसका नाम प्रेजेंट का परफेक्ट. कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ, कुछ समय पहले स्टार्ट होता है, नाउ रिसेंटली इट हैज एंडेड. एनीथिंग दैट स्टार्टेड अर्लियर बट नाउ इट फिनिश्ड. मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? आई एम नाउ टीचिंग. लेकिन मैं अभी पढ़ा लूँ, मैं कहूँ आई हैव टॉट. इसमें खास बात क्या है कि ही शी इट, वही ही सी इट कभी भूलना नहीं है. और कोई सिमिलर रहे, क्या रहे? सिमिलर. उसमें हैज आता है. क्या आता है? हैव नहीं आता, हैज आता है. और वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके. और आई वी दे रहे हैं. आई वी दे, I, we, they, You. and you, and it is a plural also. Then have, and third form of the verb, then object. Is it right? Any confusion? Any problem here? No. Nothing problem. He, she, it के साथ है जो verb की थर्ड वर्ब की तीन फॉर्म होती है. कोई भी वर्ब में क्या होता है? नहीं एक्शन. कुछ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी रीड है, इसका भी तीन फॉर्म होगा. रीड, रेड. स्पेलिंग सेम होता है लेकिन प्रोसेसर अलग होता है. Write, wrote, written. Play, played. Go, went, gone. Send, sent. Send माने भेजना, send माने भेजा. ठीक है? तीनों फॉर्म से send. तो इस तरह से थर्ड फॉर्म लगेगा. ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, थर्ड नहीं लगेगा, थर्ड लगेगा, फोर्थ नहीं लगेगा, फिफ्थ नहीं लगेगा. ठीक है? फर्स्ट होता है go, सेकंड क्या हो जाएगा? went, gone क्या हो गया? थर्ड. फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ और फिफ्थ में आई गोइंग हो गया. क्या हो गया? गोइंग हो गया. चलो पहले तुम जो पानी को क्या पानी. Now today I am going to teach you everything about this tense. Start. So present, what does present perfect tense say? Present perfect tense is that any action started before and now it is finished. Now it is finished, but it is started earlier. It has started earlier, but now it has earlier. Pahले start हुआ, now it is finished. So this is what? Present Perfect. Perfect मतलब पूरा हो रहा है ना? Complete. Anything, any action which is completed now, but not in progress. Progress हो गया क्या हो जाएगा? Continuous. उसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. Continuous को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. But it is not progressive. The action has been finished. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ. One has sent my letter. So now what? मोहन ने भेज दिया मेरा लेटर. मोहन हैज सेंट. सेंट मतलब कोई क्या हो गया? काम हो चुका है. हैज सेंट. मोहन हैज सेंट माय लेटर. मतलब काम तो किया उसने, लेकिन काम खत्म नहीं कर दिया. काम स्टार्ट किया था, मोहन ले गया होगा. मोहन हैज, नो डाउट मोहन हैज कैरीड माय लेटर. Whether it is to anybody's place or it has just carried to the post office. बस तो वहाँ पे ले गया, बट वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे काम को फिनिश कर दिया. अभी काम बाकी नहीं रह गया, इसीलिए इसका नाम क्या? परफेक्ट हो गया. काम पूर्ण हो गया. कंप्लीटेड. प्रेजेंट कंप्लीटेड टेंस. कंप्लीट, प्रेजेंट कंप्लीट टेंस हो गया. एक्शन जारी था, पहले हुआ था, बट नाउ इट हैज कंप्लीटेड, परफेक्टेड. मोहन हैज सेंट माय लेटर. यू हैव डन माय वर्क. You have done my work. मैंने तूने मेरा काम किया था, अभी डन हो गया. क्या हो गया? डन. डन माने क्या हो गया? फिनिश. Have finished. Has finished. You have finished. She has finished. They have finished. Okay? Okay. Now taking the I'm taking the next example. Next, I'm going to take the next example. I'm not going to leave you. One tense I have never started, but today I'm going to teach all the 12 tenses. See how you get any confusion here? Has and have. क्या यूज होता है इसमें? Has and have and verb की third form. Special things. Has done, has sent, has brought, has cooked. मैंने खाना बना दिया. Have cooked. I have cooked. Cooked. Finished. Have finished. ठीक है? Any confusion? No. I have finished. I have taught you. मतलब पढ़ा दिया.
लेकिन अभी 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 खत्म किया मैंने कहानी, मैं तो कहूंगा अभी मैंने खत्म किया। आई हैव टॉट, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ओके। हैव कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, व्हाट, हैव कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, हैव डन, हैव फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, डिपेंड्स ऑन he she it then has, otherwise I am third form। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फॉर्म किसकी होती है? तीन फॉर्म किसकी होती है? टेंस की, वर्ब्स की होती है। अच्छा, किसकी होती है? हाँ। वर्ब्स की होती है, जिससे कोई एक्शन होता है। खेलना, उठना, मनाना, सोना, जागना, ये क्या है? वो एक्शन है। क्या है? एक्शन। लेकिन पेन कोई एक्शन नहीं है, इसका तीन फॉर्म नहीं होता है। पेन का कोई फॉर्म होता है? नो, नहीं होता है ना? हाँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सबको इसी में खत्म कर देते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे एग्जांपल, जैसे मीरा हैज brought my books। किसने लाया मेरी किताब? Who started action and who finished? Now मीरा did ना, इसलिए has brought, bring माने लाना, bring मीन्स क्या होता है? लाना। तो मीरा ने मेरी किताब ला दी है या ला चुकी है, लेकिन एक्शन फिनिश हो गया। मीरा has, अब उसे अगर आप जाओगे उसमें हिंदी मीडियम बच्चों में तो इसलिए चुका है, चुकी है, चुके, लिया है, दिया है, सब आ जाएगा। तो वो भी हो सकता है मैंने खा लिया है, मैंने खाना बना दिया है, मैं खाना बना चुका हूँ, एक्शन फिनिश्ड। या यूं समझो हैज डन, हैज फिनिश्ड एनीथिंग, कोई काम क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ? परफेक्ट हो गया है। क्लियर? मीरा ने मेरी किताब ला दी है या ला चुकी है। अब नेगेटिव हो गया, क्या हो जाएगा? हैज नॉट। सेम यस नो टाइप हो गया तो हैज मीरा, मैं पूछ रहा हूँ क्या लाई खत्म की मेरा काम? हैज मीरा ब्रॉट माय बुक्स। और नहीं लाई है क्या मेरा मेरा बुक्स में हैजंट मीरा ब्रॉट माय बुक्स। ठीक है? क्लियर? व्हाट में क्या होगा? व्हाई हैज मीरा ब्रॉट माय बुक, क्यों लाई है मेरा किताब? क्यों? उसको क्या जरूरत थी? व्हाई, व्हाट वाज नीड? Why has Mira brought my books? Why has Mira brought my books? Any problem? Any issue with Mira? No. No? Then why? Then like that. So Mira has brought my books. Mira has not brought my. Has Mira brought my books? क्या लाई है मेरा? Has Mira brought my books? Hasn't Mira brought my books? अगर why से करेंगे तो why has Mira? Why has Mira brought my books? क्यों लाई मेरी दो किताब लाई है? Why has brought? Has brought? Has brought? Okay? Any confusion? नो, मैंने सांप मार दिया। मैंने सांप मार दिया। मैं सांप मार चुका हूँ। अब क्या होगा? I have killed. I have murdered. Murder तो नहीं करोगे। I have killed snake. What? I have killed. लेकिन सांप को मैंने देखा वो है। लेकिन मार दिया था तो दूसरी चीज हो जाएगी। अभी नहीं, मैंने तो सांप मार दिया। काम एक्शन अभी रिसेंटली अभी भी खत्म हुआ। तो उस मैंने खाना पका दिया। मैंने खाना पका दिया तो कल का परसों के 20 को हो सकता है, लेकिन अभी पका खाना बना हुआ रखा हुआ है। एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। एक्शन क्या हुआ? अभी कंप्लीट, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, पास्ट में नहीं। मैंने खाना बना दिया तो भी तो हो सकता है। मैंने सांप मार दिया था तो सेम थिंग है। मैंने सांप मार दिया तो मतलब सांप मेरे सामने पड़ा हुआ है। सांप मैंने मार दिया है, ये है। अगर मार के फेंक दिया था तो मैं क्या बोलता? मैंने सांप मार दिया था। मैंने स्नेक को क्या कर दिया था? मार दिया था। चलो अभी तो I have killed, मार दिया था। have killed, have murdered, have beaten, have finished, done, complete हो गया काम प्रेजेंट। चलो ठीक है, done। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टेंस इज व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर मैंने इंडिफिनिट से किया डूडस, ही शीड, यस या यस लगते हैं। कंटीन्यूअस वेरी इजी। ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। परफेक्ट में हैज प्लेड, हैज डन, हैज फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड। ठीक है?
चलो नेक्स्ट आते हैं. वी आर टेकिंग द नेक्स्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. वी आर टेकिंग द प्रेजेंट perfect continuous. It is a little bit complicated and difficult one, but not I am just making it very simple. बहुत simple बनाना है, बहुत difficult होता है, but about I am going to make it what? Simple. Very simple. How would I make it? See how. तो इस टेंस को क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मिक्स किया गया है. टू टेंसेस हैज बीन मिक्स्ड हियर. हाउ मेनी टेंसेस हैज बीन मिक्स्ड हियर? टू टेंसेस हैज बीन मिक्स्ड हियर. दोस आर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैज बीन मर्ज्ड इन दिस सेंटेंस. हां, तो जैसे इसका क्या रूल्स होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं. सब्जेक्ट आता है प्लस सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही शी इट एंड सिमिलर. याद रखो, ही शी इट एंड सिमिलर रहेगा. एक रहेगा कोई, राम मोहन सुमन पंखा कुछ भी एक रहेगा. दो रहेगा तो चीज हो जाएगा. एंड सिमिलर के साथ क्या आता है? वर्ब सॉरी हैज बीन क्या आएगा? फिर वर्ब में आईएनजी भी आएगा क्योंकि कंटीन्यूअस भी है. परफेक्ट है, परफेक्ट इसमें पहले पढ़ा था हैज है था, लेकिन उसमें बीन भी लगेगा. इसके पहले हैज डन, हैज फिनिश्ड, हैव डन, हैव था ना, यहाँ भी वही रहेगा लेकिन यहाँ पे बीन लगेगा. प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट रहेगा और सीन्स एंड फॉर रहेगा. क्या रहेगा? सीन्स एंड फॉर रहेगा. क्या रहेगा? सीन्स एंड फॉर. और इसी तरह यहाँ पे आई वी एंड क्या रहेगा? दे देन प्लूरल. ये कोई सब्जेक्ट रहेगा, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, ये सब चाहे आई वी दे यू चाहे कुछ भी रहे, इसमें से एक ही रहेगा. प्लस हैव बीन. वहां पे हैज और हैव आया था, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन आ रहा है. ओके. प्लस अगर में आईएनजी और ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर रहेगा. सिंपल मैं अभी एग्जांपल दे आता हूं विदाउट टेकिंग मोर टाइम. अनिल छह बजे से गाड़ी चला रहा है. ठीक है. अब इसमें क्या क्या स्पेशल है? अगर होता अनिल गाड़ी चला रहा है तो क्या बोलते? अनिल इज ड्राइविंग द कार या बाइक जो भी है. क्या हो जाता है? अनिल इज ड्राइविंग अ. बस एक चीज ऐड हो गया. क्या ऐड हो गया? 6 बजे से अनिल गाड़ी चला रहा है तो सिंपल कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं. अब वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ही इज ड्राइविंग, कुछ भी हो गया, वो हो गया. लेकिन अगर टाइम दे दिया उसी ने, वो काम तो कर रहा है, कंटिन्यूअस हो गया, तो सिंपल था. लेकिन अगर उसने टाइम दे दिया तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसमें टाइम दिया रहेगा. तो इसमें क्या होगा? इज नहीं लगेगा. अनिल गाड़ी चला रहा है, अनिल गाड़ी चला रहा है, क्या होगा? अनिल इज ड्राइविंग अ कार, ये होगा. लेकिन अनिल अगर 6 घंटे से गाड़ी चला रहा है तो नहीं लगेगा. तो उसमें क्या इज का क्या रहेगा? इज एम आर का क्या हो जाएगा? हैज बीन और हैव बीन. बिग थिंग्स, वेरी बिग थिंग्स, कीप इन योर माइंड. आपको एग्जाम में कैसे परेशान कर देंगे. ठीक. अनिल 6 बजे से गाड़ी चला रहा है. ओके. तो क्या हो जाएगा? अनिल इज हैज बीन हो जाएगा क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस तो है लेकिन टाइम दे दिया गया, इसलिए इसकी जगह क्या लगेगा? हैज बीन. अब गाड़ी चला रहा है तो ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग चला रहा है. अ कार, अ बाइक, कुछ भी कर सकते हो. अ कार. और देन लास्ट में आएगा टाइम. टाइम हमेशा कब आता है? लास्ट में. तो अनिल हैज बीन ड्राइविंग अ कार. अब सिंस ऑफ आर में हम फंसते हैं बहुत से. सिंस कहाँ पे लगा है? फॉर कहाँ से लगाएं? सिंस 6 बजे से, 6 घंटे से, 6 साल से, 1996 से. तो कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर? तो सिंस वहां पे लगाएं जहाँ की स्टार्टिंग पॉइंट पता हो. क्या पता हो? स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट. अगर मैं 6 बजे से बोलूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है? 6 बजे से बोलूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है?
तो वहाँ पे क्या लगेगा, और मैं 6 घंटे से बोलूँ तो क्या लगेगा वहाँ पे स्टार्टिंग, वो तो नहीं 6 घंटे तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फिर क्या हो गया, स्टार्टिंग तो पता ही नहीं है, क्या पता है स्टार्टिंग, और जब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, क्या पता हो, क्या पता हो, जिस समय से हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, सिंस। दिमाग में रखो, सिंस पार्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 1996 से तो 1996 तो सिंस होगा, और 10 सालों से तो सिंस फॉर लगे, 10 सालों से इसका स्टार्टिंग तो पता नहीं है ना, जिसकी स्टार्टिंग में पता हो उसमें क्या लगेगा, फॉर, और जिसकी स्टार्टिंग पता हो वहां पे क्या लगेगा, सिंस। ठीक है ना। अब दिसंबर से तो क्या होगा, दिसंबर से बोलो, दिसंबर से, सिंस हाँ सिंस नहीं स्टार्टिंग नहीं पॉइंट पता है। क्यों नहीं, दिसंबर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, हाँ है ना, दिसंबर तो दिसंबर से पढ़ा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे सिंस लगेगा। लेकिन 6 महीने से पढ़ा रहा है तो फॉर लगेगा। तुम कहोगे दिसंबर, तो दिसंबर में पहले दिसंबर, दूसरे दिसंबर कौन सा, ये भी तो इसका भी स्टार्टिंग नहीं पता, नहीं ये नहीं, दिसंबर तो पता है, मंथ पता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मंथ की स्टार्टिंग पता है, किसकी स्टार्टिंग पता है, मंथ की। 1996 से पता है, 96 से पढ़ा रहा है, तुम कहोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का पढ़ा रहा था, लेकिन स्टार्टिंग तो पता है हमको ना, हाँ स्टार्टिंग पता, वहाँ पे सिंस लगेगा। लेकिन 6 महीने, 6 साल, 10 महीने, 10 साल, 10 मिनट, 10 घंटा, ये इसका पीरियड पता है। क्या पता है, पीरियड, अवधि, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। ठीक है। तो यहाँ पे अनिल 6 बजे से, तो क्या पता यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। पर्सन बताओ, सिंस या फॉर क्या लगेगा, 6 बजे से ना, हाँ। तो टाइम पता है तो सिंस लगेगा, सिंस बजेगा, स्टार्टिंग पता है ना। अब तो कहोगे 6:05 पे था कि नहीं, 6 जो भी जो है, लेकिन स्टार्टिंग पता है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 6 o'clock, 6 o'clock। क्लियर, एनी कंफ्यूजन हियर, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब अगर यहाँ पे होता है कि अनिल पर्सन, अनिल 2 घंटे से कार, 6 बजे से कार नहीं चला रहा था, तो क्या होता, अनिल 6 बजे से टाइम पता है सिंस, हाँ तो सिंस तो हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे इसका पूरा सेंटेंस, अनिल 6 बजे से गाड़ी नहीं चला रहा था, चला रहा है लेकिन था नहीं। हाँ अनिल हैज बीन नॉट ड्राइविंग कार, नहीं, हमेशा नॉट इन दोनों के बीच में आता है, याद रखो। तो हमें अनिल हैज नॉट बीन, याद रखो, हैज बीन नॉट नहीं होगा, इतने में खत्म हो जाएगी कहानी। हैज और बीन के बीच में नॉट को पुट करेंगे, तो अनिल हैज क्या पुट करेंगे, नॉट क्या पुट करेंगे, नॉट पुट करेंगे। अनिल हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 o'clock। क्या अनिल 6 बजे से क्या चला रहा था, तो क्या होगा, डज अनिल ड्राइविंग, सूरज कम आता है यहाँ पे, हैज हैव आता है, हैज बीन हाँ। हैविंग आता है ना, हैव, हाँ ये होगा, या हैज और बीन के बीच में अनिल है, हैज अनिल बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 o'clock। क्लियर है, दिस मच इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन। हैज और बीन के बीच में अनिल आएगा, ही आएगा, शी आएगा, ठीक है ना। वो 4 घंटे से क्या कर रहा है, वो 4 घंटे से क्या कर रहा है, व्हाट नहीं आएगा ना, व्हाट आएगा, क्या कर रहा है भाई, व्हाट ही इज डूइंग सिंस What has he been doing? बीइंग डूइंग 6 घंटे से क्या हो जाएगा, What has he been doing? सिंस 6 o'clock। 6 घंटे से है ना, स्टार्टिंग का पता है, 4 for 6 hours, For 6 hours, घंटा है ना, hours माने घंटा होता है ना, क्लियर हुआ। चलो, तो ये हो गया। क्या मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, बताओ। क्या व्हाट आई, नहीं, क्या मैं 2000 यस नो टाइप है ना, यस नो डज, डू डज नहीं, हैज बीन हैविंग है, दिमाग सही करेगा, डू डज नहीं, डू डज का खेल खत्म हो गया, अच्छा। डेफिनेट में था। हैज आई बीन टीचिंग सिंस 2007, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर तो पता है ना, 2007 2008, वहां पे सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस। क्योंकि ईयर पता है, स्टार्टिंग ईयर पता है, ये नहीं कहोगे ईयर में कौन महीने की बात नहीं हो रही, ईयर की बात है, ईयर का स्टार्टिंग पता है, 2007 पता है, 2006 नहीं कर रहा, 2007 ईयर की स्टार्टिंग पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है,
ठीक है। तो ये भी टेंस क्या हो गया, खत्म। आगे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ा देता मेरे को क्या, विकी थोड़ा सा टाइप होगी। चलो अब ये प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट क्या हुआ, पूरा खत्म और इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई। अब आ जाते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जो रूल है, इसका प्रेजेंट का अलग है, पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होता ता है, ती रहता, तब ही राइट्स, ही डजंट राइट, डज ही राइट, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। आई वेक अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठता हूँ, ठीक है ना। अब आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है मेरे भाई। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। फर्स्ट पार्ट नहीं आती है, थर्ड नहीं आती, सिर्फ यही टेंस है जिसमें कि क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है। याद रखो, सिर्फ इसी टेंस में ये थोड़ा सा अनोखा है। क्या आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू कोलकाता, टू कोलकाता, ठीक है। ही वेंट टू कोलकाता। मतलब क्या हुआ, ये कोई चीज पास्ट में कोई काम खत्म हुआ है, ये पास्ट की बात हो रही है। वो कलकत्ता गया, कलकत्ता जाता है नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो कलकत्ता जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू कोलकाता। वो कोलकाता नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, He does नॉट गो टू कोलकाता, ठीक है ना। लेकिन वो कलकत्ता गया, He gone. ही वेंट टू कोलकाता, सेकंड फॉर्म लगता है। गो वेंट गॉन, क्या मैंने बताया, सिर्फ एक टेंस है जहाँ पे क्या लगता है, बल्कि सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, थर्ड फॉर्म नहीं लगता, सेकंड फॉर्म बाकी में तो फर्स्ट है तो थर्ड लगता है। सिर्फ ओनली दिस इज द टेंस वेयर वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट डू वी डू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही वेंट टू कलकत्ता, और इसमें सबके साथ ही, शी, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ सेकंड फॉर्म, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो। उसमें तो क्या था, इंडेफिनिट में अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों के बीच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर था, उसमें तो ही शी के साथ डू डज लगता था, ही शी के साथ अफर्मेटिव में ऐसे एस लगता था। ही यू शी राइट्स अ लेटर, सी प्लेज द क्रिकेट, हां, बट दे के साथ नहीं लगता था, यू के साथ नहीं लगता था, ठीक है। इसमें सबके साथ एक ही नियम है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ना दे, चाहे ही शी इट कोई भी, ठीक है। दे डांस्ड वेल, वे अच्छी तरह नाचे। अभी नाच नहीं रहे, पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट। पास्ट की बात, नाचे थे, वे अच्छी तरह नाचे थे, वे अच्छी तरह नाचे। क्या बोले, दे डांस्ड वेल, दे डांस्ड वेल। मैंने टीवी खरीदा, आई बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। हालांकि थर्ड भी बॉट होती है, क्या होती है, बॉट होती है, लेकिन सेकंड होगा तो सेकंड फॉर्म होगा। तो आई बॉट टीवी, मैंने खरीदा ना, मैंने टीवी खरीदा, तो मैंने जब टीवी खरीदा तो आई बॉट टीवी या टेलीविजन हो गया। उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड मी, ही लाइड, लाई का क्या होता है, लाइड, ठीक है ना। मैंने लेटर लिखा, क्या होगा, I wrote a letter. हाँ, तो राइट रोट होगा, रिटन नहीं होगा, आई रिटन लेटर नहीं होगा। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, डन। अब इसमें क्या लगता है, अगर नेगेटिव है तो सबके साथ डिड नॉट लगता है। क्या लगता है, डिड नॉट। अगर नेगेटिव है तो क्या लगेगा, डिड। क्या लगेगा, डिड नॉट या डिडंट। क्या बोलते हैं, Didn't या didn't? बेकी चाय बन दोगी, डिड नॉट है या क्या लगता है, डिडंट या डिडंट बोलते हैं, उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिडंट। डिड नॉट, डिडंट मींस क्या हो गया, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। D-I-D and ये डिडंट है, ये क्या है, डिडंट, इसको डिडंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, सही तो डिड।
तो मैंने पत्र लिखा था आई रोट अ Letter. मैंने पत्र नहीं लिखा तो आई Did not डिडंट wrote a letter. अभी नहीं डिड आ गया ना तो रोट नहीं हुआ, क्या होगा यहाँ पे Write a राइट या लेटर, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है डिड, फिर डन होता है, फिर क्या होता है, तो एक बार तो सेकंड फॉर्म आ गया ना तो फिर उसका सेकंड फॉर्म करने की जरूरत है नहीं, ये ग्रामर का रूल, इंग्लिश ग्रामर का रूल, एक बार डिड आ गया डू नहीं आया डिड आया, तो फिर एक बार डू का डिड आ गया तो फिर यहाँ पे रोट नहीं लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, क्लियर है? उसने मैंने उसे देखा, I saw him. मैंने उसे नहीं देखा, यू I don't मैं उसे नहीं देखता हूँ जाए आई डिड नॉट सी I did not see हर या हिम, him. मेल है तो हिम और फीमेल है तो Her. हर, जैसे ही और शी होता है। क्या तुमने मुझे देखा? Do you see me? नहीं, Do डू यू सी भाई पास्ट की बात हो रही है, तुम मुझे देखते हो, डू यू सी मतलब क्या तुम मुझे देखते हो, रोज देखते हो, तो डिड यू सी क्या हो जाएगा, did you see? डिड यू सी, सॉ नहीं होगा, मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, I see you. आई सा, I saw. सी सा सीन होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आई Saw you. आई सॉ यू, क्या तुमने मुझे देखा, Did you saw me? Did you see me? डिड यू सी में सा नहीं है, डिड आ गया तो सा नहीं होगा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? No. वो बाजार गई, She Gone to market. शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू, Market. क्या वो बाजार गई, तो डिड शी वेंट टू मार्केट, market. वो बाजार कब गई, When she gone. व्हेन डिड शी, इसका क्या है, डिड आता, क्या आता है उसमें, डू डज आता था, उसमें इज एम आ रहा था, तो उसमें हैज बीन हैव बीन आता, तो डिड शी वेंट मार्केट, Market. डिड सी वेंट नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, डिड सी गो टू मार्केट, डिड आ गया ना, अभी वेंट नहीं आएगा, आई वेंट मार्केट, बट डिड आई गो टू मार्केट होगा, वेंट नहीं लगेगा क्योंकि डिड आ गया ऑलरेडी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो अभी आ जाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, इसमें आ जाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, तो जैसे इससे सिंपल है, इसको मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जाता हूँ, इसका डिटेल में जाने की कोई जरूरत भी नहीं, इसका सिंपल सा ये फंडा है कि जैसे पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तो व्हाई एम आई टीचिंग, ठीक है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो एम आई टीचिंग, लेकिन इसमें क्या था, वही पास्ट में मैं पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाज और वर होता है, क्या होता है, वाज और Were. वर, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और प्लस क्या आता है, वाज और What? वर, तो सब्जेक्ट कौन से, देखो सब्जेक्ट कौन से रहेगा तब वाज आएगा, जैसे ही शी हुआ, ही शी इट, ही सी It. इट, और सिंगुलर, तो क्या आएगा, वाज और What? वर है, आईएनजी है, कंटीन्यूअस में आईएनजी आता है ना, फिर अगर इसमें आई भी तो कहोगे सिंगुलर है, लेकिन आई स्पेशल ऐसा है कि साला ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, Confusion. सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल के साथ रहता है हमेशा, ठीक है, तो आई लेकिन इसमें नहीं, इसमें आई वाज यहाँ पे, यहाँ रहेगा, ये कंफ्यूजन यहाँ पे है, वही आई इसके साथ रहेगा फिलहाल, लेकिन वो पहले वाले में नहीं था, पहले में आई एम प्लेइंग, आई इज प्लेइंग नहीं, यहाँ पे वाज और वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, बाकी सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी वाई अगर आई यू आ गया, दे आ गया, और क्या आ गया, ही शी इट, नहीं सॉरी, I we they you. नहीं आई तो इसके साथ चला गया, इसी यहाँ पे ना, I we दे आ गया एंड वी आ गया, और कोई प्लूरल रहा, क्या रह गया, Plural. तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्ब लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Verb. वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, सिंपल है, सिंपल रहते हैं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, कंटीन्यूअस तो काम था ना, इसी समय तो क्रिकेट में खेल रहा था ना,
मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग। Cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, I was not playing cricket. क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? मैं खेल Am रहा I? था Am I play? I. वाज आई प्लेइंग क्रिकेट? वाज की क्या हो गया, पास्ट हो गया ना। आई एम आई के मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? आई एम आई टीचिंग? मैं ही कहूँगा ना। अगर मैं पढ़ा रहा था तो वाज आई टीचिंग? वाज आई टीचिंग यू? लेकिन अभी कहूँगा आई एम आई टीचिंग यू। ठीक है ना? ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस। क्लियर? अब आते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। क्या आते हैं? पास्ट परफेक्ट के बारे में आते हैं। चलो पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टेंस है। ये क्या है? जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, वहां पे क्या होता था? हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। और हैज, हैव के साथ जैसे मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड, शी हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, हैज डन। ये क्या है?